हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस अफ्रीका महादेश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और यह जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह अफ्रीका महादेश का पॉलिटिकल मैप है। और इस महादेश के उन देशों के बारे में समझेंगे जो विगत वर्षों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं या पूछे गए हैं। और हम सबसे पहले इस अफ्रीका महादेश के दक्षिण अफ्रीका देश की ओर जूम करते हैं। ये देखिए, दक्षिण अफ्रीका महादेश, ये आपको साफ दिखाई भले ही न दे, लेकिन यह दक्षिण अफ्रीका देश एक ऐसा देश है जो देश के अंदर देश का उदाहरण है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर भी दो देश मौजूद हैं। यानी दो देश कौन कौन है भाई? तो एक देश का नाम है लिसोथी और दूसरे देश का नाम है स्वाजीलैंड। जो देश इस दक्षिण अफ्रीका के देश में मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्वाजीलैंड और लिसोथो, ठीक है। जिसमें जो स्वाजीलैंड है, स्वाजीलैंड की जो सीमा है मोजाम्बिक से, मोजाम्बिक जो देश है मोजाम्बिक से स्पर्श करती है। अफ्रीका, यह आप लोग इस बात को जरूर जानते होंगे कि जो अफ्रीका महादेश है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है और एशिया सबसे पहला महादेश है। तो एशिया सबसे बड़ा महादेश है और दूसरा दक्षिण अफ्रीका महादेश है। विश्व का यह एकमात्र महादेश है अफ्रीका, विश्व का एकमात्र महादेश है जहाँ से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इस देश से गुजरती है। और न ही कर्क रेखा मकर रेखा बल्कि 0 डिग्री जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है और 0 डिग्री देशांतर इसी महादेश से होकर गुजरती है। और 0 डिग्री देशांतर और इसके साथ ही विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश भी इस महादेश से होकर गुजरती है। अर्थात यह महाद्वीप विश्व के मध्य में चारों गोलार्ध में अवस्थित है। कहने का मतलब है कि जो अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका महादेश विश्व के चारों गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और जितने भी चारों गोलार्ध हैं उनमें अवस्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इसलिए इसे काला या अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जो अफ्रीका महादेश है ना, यह बहुत आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पीछे है और इसीलिए इसे काला महादेश या अंध महादेश के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यह भी संभावना व्यक्त की जाती है कि भविष्य में इस महाद्वीप के विकास के संभावनाओं के कारण इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका में जो आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, अफ्रीका में पॉलिटिकल यानी फिजिकल मैप में आप देखिएगा तो ज्वालामुखी पर्वतों में जो कैमरून है, जो कैमरून ज्वालामुखी पर्वत है, यह एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है जो कि सक्रिय है और यह कैमरून देश में अवस्थित है। यानी जो कैमरून ज्वालामुखी है कैमरून देश में अवस्थित है, जो कि यह देखिए ये है कैमरून देश में अवस्थित है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। जबकि जो माउंट केन्या है, माउंट केन्या, ये भी ज्वालामुखी है जो कि केन्या देश में अवस्थित है, केन्या देश में अवस्थित है। और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट किलिमंजारो, जो यदि कहे जाएगी कि अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत कौन है, तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पर है, माउंट किलिमंजारो को माउंट कीबो के नाम से भी जाना जाता है। माउंट किलिमंजारो को माउंट कीबो के नाम से भी जाना जाता है। माउंट केन्या और माउंट कीबो दोनों ही चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। जो माउंट केन्या देश है और जो माउंट कीबो है, दोनों चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका के देशों में तंजानिया